अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मुज़फ़्फ़र्स ऑनलाइन एकेडमी और क्लास 9th का लेक्चर नंबर 1 फ़िज़िक्स सब्जेक्ट है हमारा। और आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िज़िक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स को समझने से पहले हमें ये बात समझनी लाजिम है कि फ़िज़िक्स कब स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई और किस तरह से स्टार्ट हुई। तो ये सारी चीज़ें जानने से पहले हमें ये बात लाजमी सीखनी और समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ मीन बाय साइंस। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस स्टार्ट होती है आपके 458 BCE के अंदर। कब स्टार्ट होती है? 458 BCE की बात है। ये एक एरा था जिसको हम बिफोर क्रिस्ट एरा कहते हैं, और इस एरा के अंदर एक साइंटिस्ट का बर्थ हुई और उन साइंटिस्ट का नाम था, बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हमारे पास एरिस्टोटल, जिनको उर्दू लैंग्वेज में आप अरस्तू भी बाज़-औक़ात कहते हुए सुनते होंगे। ठीक है, एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट भी थे, फ़िलासफ़र भी थे, मैथमेटिशियंस भी थे, जियोलॉजिस्ट भी थे और इनके पास काफ़ी महारतें भी थीं। लेकिन इनकी जो स्पेशलाइजेशन थी, जिन्हें हम एक ख़ुसूसी महारत, एक ख़ुसूसी अबूर कहते हैं, वो स्पेशलाइजेशन इनकी थी एक सब्जेक्ट के अंदर, और वो सब्जेक्ट का नाम आपके पास है मेटाफिज़िक्स। ठीक है, उसका नाम आपके पास है मेटाफिज़िक्स। दिस इज़ पेज नंबर 1। मेटाफिज़िक्स क्या होता है? असल में ये आपके पास एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है। क्या है इसके अंदर? हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स फिलॉसफीज़। ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि मेटाफिज़िक्स क्या है। तो बाज़ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ़िज़िक्स को देखकर वो फ़िज़िक्स पे टिक लगाते हैं कि दिस इज़ द ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स, बट इंश्योर दैट इट इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी। और इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िलासफ़ीज़ ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट को ही डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस सब को सुनने के बाद एरिस्टोटल ने कहाँ से अपनी शुरुआत स्टार्ट की? तो ये जो शुरुआत हुई है, साइंस की जो बर्थ हुई है, ये सिर्फ़ एक अल्फाज से हुई है, और वो एक अल्फाज आपके सामने अब मैं लिखने जा रहा हूँ। वो एक अल्फाज आपके सामने है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का अल्फाज है। ऑब्जर्वेशन एक ऐसा तरीका है जिससे बहुत सारी ब्रांचेस का आगाज़ हुआ, बहुत सारी इन्वेंशन स्टार्ट हुई, बहुत सारी डिस्कवरीज स्टार्ट हुई। इन्होंने ऑब्ज़र्व क्या क्या करना स्टार्ट किया। आइए हम वो सारी चीज़ें देखते चलते हैं। इनकी जो ऑब्ज़र्वेशन थी, वो ऑब्ज़र्वेशन कुछ चीज़ों के ऊपर बेस करती थी, और उस ऑब्ज़र्वेशन से इन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाबात दिए। और वो ऑब्ज़र्वेशन किस तरह की थी, जैसे कि मैं आपके सामने लिखता चलूँ कि इनकी जो ऑब्ज़र्वेशन थी, इनकी ऑब्ज़र्वेशन स्टार्ट हुई डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिखूँ डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चन से। कौन से क्वेश्चन से? इनको हम डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चंस भी कहते हैं। और डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं आपके पास? क्यों, वाई, क्या, व्हाट
एंड हाउ, कैसे, एंड सो ऑन एटसेट्रा। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इन क्वेश्चंस की। वो एग्जाम्पल्स आपको कुछ इस तरह से मिल सकती हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट एग्जाम्पल इसको कह लें कि वाई फायर हैज़ नो शेडो। ओके, वाई आवर स्काई is blue, what is the shape of our earth, what is mean by solar system, how and why light or heat produces in sun। ये तमाम वो सवालात हैं जिनसे आपकी साइंस का आगाज़ हुआ। एंड दीज क्वेश्चंस आर नॉन एज डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चंस के हमारे पास आग का शेडो क्यों नहीं होता, स्काई ब्लू क्यों है, at the sunrise and at the sunset why it is become orange and red, what is the shape of our earth, what is mean by solar system, how and why light and heat produces in sun. So these were the W family questions which begin from the observation of Aristotle. इन तमाम क्वेश्चंस के बाद एक ब्रांच जिसको हम कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, अगर हम बोलें तो वो ग्रीक लैंग्वेज में ये है कि एक ब्रांच जिसको हम साइंटिया कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? साइंटिया कहते हैं। इसका आगाज़ हुआ और इंग्लिश में, अच्छा ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और अगर इसको इंग्लिश में मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश में आपके पास इसे कहा जाता है साइंस। क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। साइंस क्या होती है, इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? 3 अल्फाज में और सिंपल वर्ड्स के अंदर इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। साइंस आपके पास है सिंपल स्टडी ऑफ नेचर, इसको हम और भी बहुत सारे तरीक़ों से साइंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं, लाइक स्टडी of rules and regulations, study of rules and regulations, that किस रूल्स और किस रेगुलेशंस की इसके अंदर हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके अंदर हम जो रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं वो हैं दैट governs our यूनिवर्स। मतलब एक ऐसा रूल, एक ऐसा रेगुलेशंस, ऐसे लॉस जो हमारी इस दुनिया को चला रहे हैं। तो इस तरह के लॉस को पढ़ना भी साइंस ही कहलाता है। गवर्नेंस कह लें, यहाँ पर आप एक और अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि दैट रन्स आवर यूनिवर्स, दैट रन्स आवर यूनिवर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, साइंस में बहुत सारी इन्वेंशंस होती गई, तरक्की होती गई, तो इस साइंस को मज़ीद डिवाइड किया गया 2 ब्रांचेस के अंदर। जब साइंस में बहुत सारी तरक्की होती गई, डिस्कवरीज होती गई, तो साइंस को मज़ीद डिवाइड किया गया उसकी मेन ब्रांचेस के अंदर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइंस, ब्रांचेस ऑफ साइंस। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ साइंस कौन कौन सी थी? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, द फर्स्ट वन इज फिजिकल साइंस। ठीक है,
द फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल साइंस। फिज़िकल साइंस क्या है? स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब वो किस तरह के नॉन लिविंग थिंग्स हैं और हम इसमें किस तरह से स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम आगे जाके मज़ीद डिस्कस करेंगे। स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज़ नॉन एज फिज़िकल साइंस। अच्छा, यहाँ पर बाज़ात फ़िज़िकल जो अल्फाज है, इस अल्फाज का मतलब हम लोग समझते हैं कि वो चीज़ जिसको हम टच कर सकते हों, महसूस कर सकते हों, द थिंग या द एन ऑब्जेक्ट which cannot be seen by our naked eye and which we can feel by touching sense, so this is known as physical thing। लेकिन साइंस के अंदर और फिज़िक्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि जो एक फ़िज़िकल वर्ड है, जो फ़िज़िकल अल्फाज है, यहाँ हम इसको भी डिवाइन करते चलते हैं। जो आपके पास फ़िज़िकल अल्फाज है, ठीक है, इसका मतलब होता है those objects which can be measured, those things के लिए those things which can be measured, तो ऐसी चीज़ें जिनको मेयर किया जा सकता हो उन्हें फ़िज़िकल साइंस कहा जाता है, या फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, या फ़िज़िकल थिंग्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, मेयरमेंट के आपके पास है ना दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो आपके पास कौन सा होता है? पहला तरीका आपके पास होता है बाय इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरा तरीका आपके पास होता है बाय फार्मूलाज, कि आप या तो फार्मूला से मेयर कर लें या फिर आप इंस्ट्रूमेंट से मेयर कर लें। अब फार्मूला से क्या मतलब, फार्मूला से मेयर कर लें और इंस्ट्रूमेंट से मेयर कर लें सर? तो इसका मतलब ये है, जैसे कि हम फोर्स को पढ़ते हैं और आगे जाके हम मज़ीद इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, कि आप फोर्स को जो पढ़ते हैं तो फोर्स को आप मेयर करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के फार्मूले से, जो आपके पास F=ma है। इसी तरह से जब आपने अगर किसी लिक्विड के वॉल्यूम को मेयर करना है, किसको मेयर करना है, आपने वॉल्यूम को मेयर करना है, तो आप एक फ्लास्क ले लेते हैं और इस फ्लास्क से आप उस लिक्विड के वॉल्यूम को मेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स एंड दिस इज़ द वे थ्रू फार्मूलाज। मज़ीद ब्रांचेस इसके अंदर आई और उसमें से एक आती है फिज़िकल साइंस, and the second one is biological science। बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स हर वो। अच्छा, लिविंग थिंग क्या होती है? व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग? तो मैं आपको बताता चलूँ। ऐसी चीज़ें, द लिविंग थिंग्स, दोज ऑब्जेक्ट्स या दोज थिंग्स विच कैन ग्रो, दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। वो चीज़ें जो ग्रो कर सकती हैं उसे लिविंग थिंग कहा जाता है, जो नहीं कर सकती उन्हें नॉन लिविंग थिंग कहा जाता है। दो तरह की चीज़ें इस दुनिया, इस यूनिवर्स में ग्रो कर सकती हैं, एक प्लांट्स होते हैं, दूसरे एनिमल्स होते हैं। तो इसी बेसिस के ऊपर नॉन लिविंग थिंग मीन्स के बायोलॉजिकल साइंस को डिवाइड किया गया दो ब्रांचेस के अंदर। और पहली ब्रांच हमारे पास आ जाती है, द फर्स्ट वन इज़ जूलॉजी। देखें यहाँ पर जो जू है इसका मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है। जू का मतलब होता है एनिमल्स, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट वी लर्न इन ज़ूलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर प्रॉपर्टीज, देयर स्ट्रक्चर्स, देयर हैबिट्स, देयर नेचर इज नॉन एज ज़ूलॉजी। वी हैव डियर स्टूडेंट्स, ज़ूलॉजी की बात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच जिसको हम बॉटनी कहते हैं, और ये जो बॉटनी है इसके अंदर हम स्टडी ऑफ प्लांट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सब ब्रांचेस ऑफ फिज़िकल साइंसेस की, तो सब ब्रांचेस ऑफ फिज़िकल साइंसेस को मतलब फिज़िकल साइंसेस को मज़ीद डिवाइड किया गया बहुत सारे ब्रांचेस के अंदर, तो इसलिए हम इसको सब ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स कहते हैं। जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, जियोग्राफी, और हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन सब्जेक्ट है वो फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स को उर्दू में तिबियात कहा जाता है, और तिबियात एक तबीयत अल्फाज का से लिया गया है। तिबियात जमा है तबीयत अल्फाज की। तबीयत का मतलब होता है नेचर। ठीक है, किसी भी चीज़ की नेचर, नेचर का मतलब कुदरत नहीं है यहाँ पे। नेचर का मतलब ये है कि उसकी बिहेवियर, उसकी नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिज़िक्स एक ग्रीक वर्ड का लेटर है जो फिजिकोस से ड्राइव किया गया है, और इसका मतलब होता है नेचर। सो इसीलिए हम फिज़िक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं 3 अल्फाज में बआसानी, स्टडी ऑफ नेचर। या देखें, मैं इसमें जो एक डेफिनेशंस हमारी बुक्स के अंदर दी जाती है, वो डेफिनेशंस कौन सी है? वो डेफिनेशन दी जाती है कि स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। सो हम किस तरह से फिज़िक्स में मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन को डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर अल्फाज इंटरेक्शन का मतलब क्या है। आइए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ पर अल्फाज इंटरेक्शन का मतलब क्या है। आइए अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो अल्फाज लिखा हुआ है इंटर एक्शन, इसको हम एक बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये आपके पास एक सन है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी सोलर पैनल या मतलब सोलर प्लेट कह लें उसको, लगी हुई है। ये डिफरेंट लाइंस उसके अंदर होती हैं इस तरह से। आपने अक्सर देखा होगा कि सोलर पैनल में ऊपर जब सनलाइट स्ट्राइक करती है तो उसके अंदर, अच्छा सनलाइट यहाँ पे क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये जो प्लेट आपके पास है मैटर है, यहाँ पर एनर्जी और मैटर के इंटरेक्शन से क्या चीज़ क्रिएट होती है? इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस इज नॉन एज द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, फिज़िक्स में मज़ीद तरक्कियाँ होती गईं, मज़ीद डिस्कवरीज़ होती गईं, इन्वेंशंस होती गईं, तो फिज़िक्स को डिवाइड कर दिया गया सब ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, या मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स आप इसको कह सकते हैं, मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। मेन ब्रांचेस फिज़िक्स की कौन कौन सी हैं डियर स्टूडेंट्स? आइए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, पहली ब्रांच हमारे पास है क्लासिकल फिज़िक्स। ठीक है, और क्लासिकल फिज़िक्स को आल्सो नॉन एज न्यूटोनियन फिज़िक्स भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूटोनियन फिज़िक्स भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, न्यूटोनियन फिज़िक्स है या क्लासिकल फिज़िक्स है, ये स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी से स्टार्ट होती है। डियर स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज़ में आपकी बड़ी चीज़ आ सकती हैं इसके अंदर। और इसका जो एंड होता है, एंड इसका होता है 1900 एडी के एंड में, इन द एंड ऑफ 1900 एडीज़। ठीक है, ये आपके पास एक ऐसी फिज़िक्स है
जिसमें न्यूटन के लॉज वैलिड होते हैं, न्यूटन लॉज आर वैलिड हेयर। ठीक है, न्यूटन्स के लॉज वैलिड होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम स्टडी क्या करते हैं, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स की कंप्लीट डेफिनेशन इसकी नहीं है। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन आपके पास है एट कौन से लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट्स की मोशंस की स्टडी की जाए तो उस तरह की ब्रांच को हम क्लासिकल फिजिक्स का नाम देते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी सीन बाय आवर आइज, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हो, इस तरह के ऑब्जेक्ट को मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसके अंदर मज़ीद जब तरक्की होती गई तो फिज़िक्स को डिवाइड किया गया मज़ीद ब्रांचेस के अंदर, और वो मज़ीद ब्रांचेस कौन कौन सी थी, वो मज़ीद ब्रांच थी जैसे कि क्वांटम फिज़िक्स या मॉडर्न फिज़िक्स। इसमें एक पॉइंट रह गया है, वो पॉइंट ये है कि क्लासिकल फ़िज़िक्स में जिन ऑब्जेक्ट्स की मोशंस को स्टडी किया जाता है, उन ऑब्जेक्ट्स का जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है, हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के लिए कि क्लासिकल फिज़िक्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये एक कार है जो कि मूव कर रही है, ठीक है, वेलोसिटी 100 मीटर इन पर सेकंड के साथ, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा कम है। सो इस पे अगर हमने लगी हुई फोर्स को मालूम करना हो, इस पे अगर हमने लगी हुई एक्सेलरेशन मालूम करनी हो, वेलोसिटी मालूम करनी हो, तो हम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स। फिज़िक्स की एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांच जिसको मॉडर्न फिज़िक्स नंबर 2, जिसको हम मेन ब्रांच ऑफ फिज़िक्स कहते हैं, नंबर 2 पे है हमारे पास क्वांटम फिज़िक्स, या ठीक है क्वांटम फिज़िक्स भी है। क्वांटम फिज़िक्स क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? क्वांटम फिज़िक्स आपके पास ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है, branch of physics in which we study about objects, in which we study about motion of objects, but at अच्छा उसके अंदर इसके अंदर सिर्फ फ़र्क ये है कि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं हमसे, माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक, माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या होता है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ किससे देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, bosons and etc etc. These are the fundamental and elementary particles which cannot be seen by our naked eye.
So these type of objects are studied in the quantum or modern physics. These this branch is also known as modern physics. इसे हम modern physics का नाम भी देते हैं इस ब्रांच को, ठीक है। इसके जो फाउंडर हैं, मैंने आपसे मिस कर दिया है, वो ये मिस कर दिया कि क्लासिकल फिज़िक्स के जो फाउंडर हैं वो आइजैक न्यूटन हैं, आइजैक न्यूटन, ठीक है। और क्वांटम फिज़िक्स या मॉडर्न फिज़िक्स के जो फाउंडर हैं वो हैं आपके पास आइंस्टाइन। स्टूडेंट्स, जो क्वांटम फिज़िक्स या मॉडर्न फिज़िक्स के फाउंडर हैं वो आइंस्टाइन हैं, और इसमें हम माइक्रोस्कोपिक लेवल्स की ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं। अच्छा जी, इसके जो आपके पास स्टूडेंट्स ये जो फिज़िक्स स्टार्ट होती है, इसकी जो हम अगर स्टार्टिंग की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग हमारे पास होती है 1900 AD के एंड से, और ये अभी तक हमारे पास चल रही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टिल नाउ, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है। मज़ीद हम इस ब्रांच को डिस्कस करेंगे इंटर चैप्टर नंबर 17 के अंदर। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।